देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। देखिए ये जो आपका अचलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा ने, राणा कुंभा के द्वारा इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया गया था। और एक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, भंवरातल स्थल, भंवरातल स्थल ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका इसी अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका, सिरोही में। और सिरोही में इनमें से कौन सी जगह दे रखी है, माउंट आबू, यानी कि माउंट आबू सिरोही में आपका अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है, या किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। देखिए गागरोन का जो किला है वो आपका आहू और काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध, काली सिंध नदियों के संगम पर है। इसका मतलब ये कौन सा है आपका, जलदुर्ग है, जलदुर्ग। तो जलदुर्ग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर, देखिए एक तो है कुंभ श्याम मंदिर और एक है आपका कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। एक तो है कुंभ श्याम मंदिर और एक है कुंभ स्वामी मंदिर। ये कुंभ स्वामी जो मंदिर है ये कहां पर आपका, चित्तौड़गढ़ में है। जबकि कुंभ श्याम मंदिर कहां पर आपका, कुंभलगढ़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। यानी कि कुंभ श्याम जो मंदिर है ये आपका कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। राणा कुंभा के द्वारा ही इसका निर्माण कार्य करवाया गया है। और इस कुंभ श्याम मंदिर के अंतर्गत आपका 5.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, ठीक है। और कुंभ स्वामी मंदिर है ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उद्दुक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। उद्दुक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। देखिए उद्दुक दुर्ग, इसका जो प्रयोग है वो आपका हुआ है, कौटिल्य ने इसका प्रयोग किया है। कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है, 4 श्रेणियां बताई है। और उसमें इन्होंने एक उद्दुक दुर्ग नाम का प्रयोग किया है। जबकि शुक्र नीति में, शुक्र नीति में आपकी दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई है। और इसी उद्दुक दुर्ग के स्थान पर शुक्र नीति में आपके जलदुर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी कि कौटिल्य ने जब जलदुर्ग के बारे में बताया तो वहां पर उन्होंने जलदुर्ग शब्द का प्रयोग न करके उद्दुक शब्द का प्रयोग किया है। और इसी उद्दुक दुर्ग को अपन जलदुर्ग कहते हैं। तो ये उद्दुक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, जलदुर्ग को क्या कहा जाता है, उद्दुक दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है। बुलंद दरवाजा, यानी औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने एक किले का दरवाजा भी बनवाया था। तो वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। बुलंद दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है। तो देखिए बुलंद दरवाजा आपका इनमें से जो गागरोन का किला है उसका क्या है, प्रवेश द्वार है। कौन सा, बुलंद दरवाजा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आपका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। यह आपका जो गागरोन का किला है यह आपका बिना नींव का है, बिना नींव, बिना नींव के स्थित दुर्ग कौन सा है, गागरोन का किला है, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये गिद्धकराई पहाड़ी पर है, गिद्धकराई पहाड़ी पर है। अपराधियों को सजा देने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, अपराधियों को सजा देने के लिए। तो बुलंद दरवाजा कहां पर आपका, गागरोन के किले में, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीनतम मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है यह आपको बताना है। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, या आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। तो इनमें से सबसे प्राचीनतम मंदिर आपसे पूछा है। तो इनमें से प्राचीनतम जो मंदिर है वो आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है, वो सबसे प्राचीनतम मंदिर है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मामादेव कुंड कहाँ स्थित है। मामादेव कुंड कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में, या जूनागढ़ में। देखिए ये तो आपका मामादेव कुंड, और एक आता है आपके मामदेव कुंड, दोनों अलग अलग है।
मामादेव कुंड कहाँ है ये तो आपको क्वेश्चन में बताना है। मामदेव कुंड कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ, सिवाना दुर्ग में है, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहाँ पर आपका, बाड़मेर में है। तो वहां पर तो आपका क्या है, मामदेव कुंड है। जबकि मामादेव कुंड कहाँ पर आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये जो मामादेव कुंड है इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। और इसी मामादेव कुंड में राणा कुंभा के पुत्र थे उद्दा। उद्दा ने इस राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। कब, 1468 में। इसलिए उद्दा जो है वो आपका मेवाड़ का, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इनको मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, पितृहंता शासक। तो मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन, आपका राणा उद्दा है, जिसने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। और इस मामदेव कुंड का निर्माण है वो राणा कुंभा ने ही करवाया था। और मामदेव कुंड कहाँ पर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, तो ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ प्रमुख तोपें हैं जिनमें आपकी मुख्य रूप से है गजनी, गजनी गजक गुबार, गजनी गजक गुबार। इसके अलावा शंभू बाण, शंभू बाण, कड़क बिजली, इसके अलावा जमजमा, इसके अलावा धूड़धानी, इसके अलावा किलकिला। ये कुछ प्रमुख तोपें हैं जो कि आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। गजनी गजक गुबार, शंभू बाण, कड़क बिजली, जमजमा, धूड़धानी और किलकिला। ये जो किलकिला तोप है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। इसका जो निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था, अजीत सिंह ने, जो कि आपके मारवाड़ के महाराजा हुए थे, जोधपुर के अजीत सिंह। उन्होंने इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर करवाया था, अहमदाबाद में इस तोप का निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में अलग से ध्यान में रख लेना। और मयूर ध्वजगढ़ है, इसी को काकमुखी गढ़ कहते हैं, इसी को विहिंगगढ़ कहते हैं, इसी को जोधा की ढाणी कहते हैं, इसी को मारवाड़ का सिरमौर कहते हैं। ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन है, यानी कि मंदिर निर्माण की जो महामारू शैली है ये किसके शासनकाल में प्रचलित हुई है, ये आपको बताना है। महामारू शैली 8वीं से लेकर 10वीं सदी का जो काल है उसके काल में महामारू शैली का विकास हुआ है। आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो इसी महामारू शैली में है। आबानेरी, आबानेरी व राजौरगढ़, आबानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव कौन सी शैली में है, महामारू शैली में है। 8वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में इस शैली का विकास कार्य हुआ था और यह आपकी गुर्जर प्रतिहार काल की प्रमुख शैली है। तो प्रतिहार क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसी को रणत भंवर, इसी को रणत भंवर गणेश जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है कौन सा, ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जिसको रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर, आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। और रणथंभौर दुर्ग में ही आपका एक शिव मंदिर है। वैसे शिव मंदिर है वो राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों में है, तो इसमें अलग क्या है। देखिए रणथंभौर में आपका जो शिव मंदिर है इसमें अलग बात यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी में, तो उस समय जो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, तो वो हमीर देव ने इस शिव मंदिर में केसरिया किया था, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये शिव मंदिर कहाँ पर, आपका रणथंभौर मंदिर में स्थित है।